राजस्थान के करौली में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दंगों के मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन के अवैध भवन पर चला बुलडोजर। अहमदाबाद में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, वानरवट तालाब के आसपास कार्रवाई, 430 रेजिडेंशियल, 30 कमर्शियल स्ट्रक्चर समेत। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई ताजपोशी, पीएम मोदी की मौजूदगी में पार्टी की कमान संभाली। पीएम मोदी ने नितिन नबीन को दी बधाई, कहा बीजेपी ने शून्य से शिखर तक सफर देखा, बीजेपी पंचायत से पार्लियामेंट तक मजबूत हुई। पीएम बोले, नितिन नबीन मेरे बॉस, मैं उनका कार्यकर्ता हूं, बीजेपी कार्यकर्ता होना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि। पीएम ने कहा नितिन नबीन बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, उनके पास ऊर्जा भी है, अनुभव भी है, हर जगह उन्होंने खुद को साबित किया, एआई के एक्टिव यूजर भी हैं। पीएम बोले, बीजेपी में अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं बदलते, बीजेपी की जड़ें जमीन के नीचे गहरी हैं। पीएम मोदी ने कहा, घुसपैठिए सबसे बड़ी चुनौती, देश से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, हम देश नहीं लुटने देंगे। पीएम का कांग्रेस पर अटैक, कहा नॉर्थ ईस्ट की सालों तक अनदेखी की, हमने दिल और देश दोनों से जोड़ा। जेपी नड्डा बोले, नितिन नबीन के नेतृत्व में अब बंगाल में भी कमल खिलाएंगे, देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर नितिन नबीन ने जताया आभार, कहा आज का पल मेरे लिए संकल्प का क्षण है, पीएम के मूल मंत्र से पूरा जनमानस जुड़ा है। नितिन नबीन बोले, पार्टी की सोच सर्वव्यापी है, सर्वग्राही है, राजनीति पदभार नहीं उत्तरदायित्व है, वर्तमान पीढ़ी को भी पुरुषार्थ करना होगा। नितिन नबीन बोले, बीजेपी का वॉच टावर बहुत स्ट्रांग, केंद्र नेतृत्व बहुत बारीकी से रखता है नजर, आज 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो पूरा पैसा पहुंचता है। नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गदगद, कहा आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन, बिहारियों का सर गर्व से ऊंचा हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, देश के संकल्प को पूरा करने के लिए पीएम ने युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया, इससे बीजेपी का आधार और मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी, एक छोटे से कार्यकर्ता का यहां तक पहुंचना सिर्फ बीजेपी में ही संभव। रायबरेली में राहुल और अखिलेश के पोस्टर, टीम इंडिया की जर्सी में दोनों को बल्ला थामे दिखाया, अखिलेश को 2027 तो राहुल को 2029 का कैप्टन बताया। राहुल गांधी बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा पार्टी को एक ही परिवार तक सीमित करने वाले विकेंद्रीकरण पर ज्ञान दे रहे दिग्विजय सिंह पहले ही बता चुके हैं कांग्रेस में कितना विकेंद्रीकरण है। लखनऊ में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सपा सांसदों की बैठक, 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। चेन्नई में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का हंगामा, एआईएडीएमके ने विधानसभा से वॉकआउट किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ओवैसी की पार्टी ने आजमगढ़ में खोला पार्टी कार्यालय, प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने किया उद्घाटन। फोन टैपिंग मामले में पूर्व मंत्री टी हरीश राव को एसआईटी का नोटिस, हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। बीएमसी मेयर को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, मेयर पद के लिए कोई खींचता नहीं, मेयर हमारा महायुति का बनेगा। बीजेपी नेता दिलीप घोष का टीएमसी पर अटैक, कहा एसआईआर प्रक्रिया में डाल रही व्यवधान, वोटर लिस्ट साफ और सही हो। दिल्ली में आप कार्यकर्ता की हत्या का मामला, मुख्य आरोपी समेत 3 बदमाश गिरफ्तार, भारत यादव पर 1 लाख का इनाम। कर्नाटक में अश्लील वीडियो कांड पर सरकार का एक्शन, डीजीपी रामचंद्र राव को सस्पेंड किया, वीडियो में महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए थे। सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में ईडी की रेड, देव स्वोम बोर्ड के दफ्तर पर छापेमारी, बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पद्म कुमार के घर पर तलाशी जारी। जम्मू में हवलदार गजेंद्र सिंह को सेना के अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि, किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद। एमपी के धार के भोजशाला में बसंत पंचमी को लेकर प्रशासन अलर्ट, आईजी और कमिश्नर ने हिंदू और मुस्लिम संगठनों से चर्चा की। यूपी के सहारनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस के मुताबिक अशोक की छाती और बच्चों के माथे पर गोली के निशान, मौके से 3 लोडेड पिस्टल बरामद, जांच में जुटी पुलिस। नोएडा के बंगेल फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा, जगुआर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत, 1 लड़की की मौत, 3 लड़के घायल। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग बच्चे से मारपीट का मामला, पुलिस ने सीआरपीएफ जवान और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया, महिला के रिश्तेदार बताई जा रही बच्ची। गुजरात की सूरत में एसओजी की बड़ी कार्रवाई, कोबरा सांप के जहर के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार, 5 करोड़ 85 लाख बताई जा रही कीमत।